लेसन 4 द गिविंग ट्री पार्ट 4 देने वाला पेड़। सो लेट अस रीड द स्टोरी। चलो अब हम कहानी को पढ़ते हैं। Once there was a tree. एक बार की बात है, एक पेड़ था। And she loved a little boy. और उसे एक छोटा सा लड़का बहुत पसंद था। Every day, हर एक दिन, the boy would come. जो लड़का था वो आता था। Eat apples, सेब खाता था। And play with her. और पेड़ के साथ खेलता था। He would sing from her branches. वो पेड़ की जो शाखाएं हैं, टहनियां हैं, उनसे झूला झूलता था। And eat apples और सेब खाता था। The boy loved the tree very much. जो लड़का था उसे वो पेड़ बहुत पसंद था। And the tree was very happy. और जो पेड़ था वो काफी खुश था। The time went by. वक्त बीतता गया। The boy grew older. जो लड़का था वो बड़ा होता गया। The tree was often alone. और अब जो पेड़ था वो ज्यादातर अकेला ही रहता था। One day, एक बार, the boy came to the tree. जो लड़का था वो उस पेड़ के पास आया। The tree said. पेड़ ने कहा, Come boy, come. मेरे पास आओ लड़के, मेरे पास आओ। Climb up my trunk. मेरे तने पर चढ़ो। Swing from my branches. मेरी टहनियों से झूला झूलो। Eat apples. सेब खाओ and be happy. और खुश हो जाओ। I am too big to climb and play. मैं बहुत ही बड़ा हूँ तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए और खेलने के लिए। Said the boy. लड़के ने कहा, I want some money to buy things. मुझे कुछ पैसे चाहिए चीजें खरीदने के लिए। And have fun. और मजे करने के लिए। Can you give me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? The tree said. पेड़ ने कहा, I have no money, but you can take my apples. मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे सेब जरूर ले सकते हो। And sell them in the city. और उन्हें शहर में जाकर बेच सकते हो। Then you will have some money. और उसके बाद तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे। And you will be happy. और तुम खुश हो जाओगे। The boy did so. लड़के ने ऐसे ही किया। And went away. और वहां से चला गया। The tree was happy. जो पेड़ था वो बहुत ही खुश था। The boy did not come back for a long time. जो लड़का था वो काफी समय तक वापस नहीं आया। The tree was sad. जो पेड़ था वो काफी उदास हो गया। One day, एक बार, the boy came back. जो लड़का था वो वापस आया। The tree said with joy. पेड़ ने बहुत ही खुशी के साथ कहा, Come boy, come. मेरे पास आओ लड़के, मेरे पास आओ। Climb up my trunk. मेरे तने पर चढ़ो। Swing from my branches. मेरी टहनियों से झूला झूलो। Eat apples. सेब खाओ and be happy. और खुश हो जाओ। I am too busy to climb trees. मैं बहुत ही व्यस्त हूँ तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए। Said the boy. लड़के ने कहा, I want to get married. मैं शादी करना चाहता हूँ। I need a house. मुझे एक घर की आवश्यकता है। Can you give me a house? क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? The tree said. पेड़ ने कहा, You may cut off my branches. तुम मेरी टहनियों को काट लो। Build a house. एक घर बना लो and be happy. और खुश हो जाओ। The boy cut off her branches. जो लड़का था उसने पेड़ की टहनियाँ काट ली and carried them away to build his house. और उन्हें अपने साथ ले गया घर बनाने के लिए। The tree was happy. जो पेड़ था वो खुश हो गया। The boy again stayed away for a long time. जो लड़का था वो अब दोबारा से काफी समय तक उन पेड़ से दूर रहा। One day he came back. एक दिन वो वापस आया। The tree was very happy and said. जो पेड़ था वो काफी खुश था और उसने कहा, Come boy, come. मेरे पास आओ लड़के, मेरे पास आओ। Climb up my trunk. मेरे तने पर चढ़ो। Swing from my branches. मेरी टहनियों से झूला झूलो। Eat apples. सेब खाओ and be happy. और खुश हो जाओ। The boy said, I am too sad to play. मैं बहुत ही उदास हूँ खेलने के लिए। I want to go to another city. मैं एक दूसरे शहर में जाना चाहता हूँ for business. व्यापार के लिए। Can you give me a boat?
क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? That will take me away to another city, जो मुझे किसी और शहर तक ले जा सके। The tree said, पेड़ ने कहा, Cut down my trunk and make a boat. मेरे तने को काट लो और एक नाव बना लो। Then you can sail away and be happy. और फिर तुम समुद्री यात्रा करके जा सकते हो और खुश हो सकते हो। The boy did so. जो लड़का था उसने ऐसे ही किया and sailed away. और समुद्री यात्रा करने चला गया। The tree was very happy. जो पेड़ था वो बहुत ही खुश था, but not really. लेकिन ज्यादा खुश नहीं था। After a long time, बहुत लंबे समय के बाद, the boy who was now an old man, जो लड़का था जो कि अब एक बूढ़ा व्यक्ति था, came back, वापिस आया। I am sorry boy, मुझे माफ कर दो लड़के। I have nothing to give you, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। Said the tree, पेड़ ने कहा। I wish I could give you something, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। I am just an old stump, मैं अब एक पुराना सा डंडा हूँ सिर्फ। I don't need anything now, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। I just want a quiet place to sit and rest. अब मैं बस एक शांत सी जगह चाहता हूँ बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। I am very tired. मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, said the boy. लड़के ने कहा, Well, an old stump is good for sitting. वैसे अब एक जो पुराना डंडा है वो एक बैठने के लिए and resting और आराम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। Come boy, sit down and rest. मेरे पास आओ लड़के, मेरे ऊपर बैठो और आराम करो। The boy sat on the stump. जो लड़का था वो उस डंडे के ऊपर बैठ गया to rest, आराम करने के लिए। And the tree was very happy. और जो पेड़ था वो भी काफी खुश हो गया। तो जो ये सारी स्टोरी है ये शेल सिल्वरस्टीन ने लिखी है, वो एक राइटर है। और इसमें जो पेड़ है, जो मेन मैसेज हमें दिया गया है वो यही है कि जो वो पेड़ था गिविंग ट्री, वो अपने आखिरी दम तक वो जो कुछ भी दे सकता था उसने दिया। उसने लड़के को वो सारा कुछ दिया जो लड़का चाहता था। उसने उसे पैसे कमाने के लिए सेब दिए और अपने तना दे दिया बोट बनाने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पेड़ होते हैं वो बिना किसी स्वार्थ के हमें सब कुछ देते हैं और हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेते। लेकिन जो वो लड़का था, हम उस लड़के की तरह ही हैं। हम पेड़ों को काट देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते और जैसे हम इंसान जो है वो स्वार्थी होते हैं। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और पेड़ों की तरह बनना चाहिए। थैंक यू।